कभी आपने महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपके मन का बोझ आपके पूरे दिन को तय कर देता है? जैसे ही आंख खुलती है, चिंता, भय और असफलता की यादें मन को घेर लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अदृश्य चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राह कहीं नहीं दिखती। भारत में गंगा किनारे की वह सुबह सोचिए, जब सूरज की पहली किरण अंधकार को चीरती है, पक्षियों का कलरव वातावरण को भर देता है और हर दीपक हवा के झोंके में भी अपनी लौ को बचाए रखता है। यही दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण सब कुछ बदल सकती है। नेपोलियन हिल कहते थे, हमारा मन वही बनाता है जिसे हम सोचते हैं। और भारतीय परंपरा में भी यही विश्वास रहा है कि वाणी में शक्ति है। जो शब्द हम हर सुबह बोलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे बीज होते हैं। और ये बीज हमारे भाग्य की मिट्टी में बोए जाते हैं। जब हम बार बार वही शब्द बोलते हैं तो वे संकल्प बन जाते हैं, और संकल्प से ही कर्म और भाग्य का जन्म होता है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मेरे जीवन में उतर रहा है, मैं संपन्नता और सफलता का पात्र हूं, तो क्या होगा? पहले दिन शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे यह वाक्य आपके मन की गहराइयों तक पहुंच जाएगा। आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तो दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदले तो कर्म बदलता है, और यही कर्म लक्ष्मी माता का वास्तविक आशीर्वाद है। समृद्धि, संतुलन और आत्मविश्वास। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे संतुलन, सौंदर्य और समृद्ध जीवन की प्रतीक हैं। और यह समृद्धि केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की शांति, रिश्तों की मिठास और समाज की सेवा में भी झलकती है। नेपोलियन हिल का दर्शन और भारतीय अध्यात्म जब मिलते हैं तो हमें एक ऐसा सूत्र मिलता है जो हमें भीतर से बदल देता है। पर सवाल यह है कि क्या केवल एक वाक्य बोलने से जीवन बदल सकता है? क्या यह सचमुच इतना सरल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन की कौन सी सुबह थी जब आपने महसूस किया कि आपकी सोच ने आपके पूरे दिन का स्वरूप बदल दिया? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी कहानी किसी और के लिए आशा की दीपक बन सकती है। अब जरा उस दर्द को महसूस कीजिए जो तब होता है जब हम अपने ही विचारों के शिकार बन जाते हैं। हर सुबह वही चिंता, नौकरी का तनाव, पैसों की कमी, परिवार की अपेक्षाएं, समाज का दबाव। हम भीतर से टूट जाते हैं, और यह टूटन हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। यह वैसा ही है जैसे दीपक जल रहा हो, लेकिन उसके चारों ओर शीशे का आवरण रखा हो, जिससे उसका प्रकाश बाहर न निकल पाए। लेकिन नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि यही वह क्षण है जब हमें अपने शब्दों की शक्ति को याद करना चाहिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं, वाक् सिद्धे, अर्थात जो बोला जाए वह सिद्ध हो। अगर हम नकारात्मकता बोलते हैं तो वही हमारे जीवन में उतरती है। अगर हम समृद्धि, आत्मविश्वास और आशा बोलते हैं तो वही हमारे भाग्य को गढ़ती है। ऑटोरिडाट की छवि जब हम थंबनेल पर देखेंगे तो यह केवल एक चेहरा नहीं होगा, यह उस विश्वास का प्रतीक होगा कि हाँ, शब्द बदलते हैं और शब्दों से जीवन बदलता है। आज मैं आपके साथ यह उस चिंगारी आशा की साझा करना चाहता हूं। हर सुबह उठते ही यह वाक्य 3 बार बोलिए, आज मैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पा रहा हूं। मैं अपने जीवन में संपन्नता, शांति और सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। मेरा हर कर्म समाज और स्वयं दोनों के लिए मंगलकारी है। इसे केवल शब्दों की तरह मत बोलिए। आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और हर शब्द को अपने हृदय में उतरते हुए महसूस कीजिए। यही वह अभ्यास है जो आपकी सोच, आपका भाग्य और आपके भविष्य को बदल देगा। जब हम इस वाक्य को हर सुबह बोलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह केवल एक अभ्यास लगता है। जैसे कोई बच्चा पहली बार गंगा किनारे ध्यान में बैठता है, आंखें बंद हैं पर मन इधर उधर भटक रहा है। हमें भी पहले ऐसा लगेगा कि यह शब्द केवल हवा में खो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द हमारे भीतर उतरने लगते हैं। ये वैसा ही है जैसे मिट्टी में बीज बो दिया जाए। पहले कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से अंकुर फूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था कि हमारी कल्पना, हमारे विचार ही वास्तविकता को आकार देते हैं। भारतीय योग और ध्यान की परंपरा भी यही कहती है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी हम जो देखते और सोचते हैं वही सृष्टि बन जाती है। इसलिए जब हम सुबह यह वाक्य बोलते हैं, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, तो यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण है जो हमारे कर्मों को नया रूप देता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। मन बार बार कहता है, ये सब झूठ है, ये तो केवल शब्द हैं। समाज भी ताने मारता है,
काम करो, सिर्फ मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा। और हमारे भीतर का भय हमें रोकता है। अगर असफल हो गए तो यही आंतरिक और बाहरी संघर्ष हमें अक्सर बदलने से रोकता है। पर सोचिए, क्या कोई साधक बिना अभ्यास के सिद्ध हो सकता है? क्या कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल पा लेता है? नहीं, उसे खेत जोतना पड़ता है, बीज को सींचना पड़ता है और फिर समय देना पड़ता है। उसी तरह यह वाक्य भी एक साधना है जो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में जड़ें जमाता है। मैं आपको यहाँ एक छोटा अभ्यास देना चाहता हूँ। कल सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले एक दीपक जलाइए, अपने घर के किसी शांत कोने में बैठ जाइए, आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लीजिए। फिर यह वाक्य 3 बार बोलिए, आज मैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ। अब इन शब्दों को बोलने के बाद 5 मिनट चुपचाप बैठिए। अपने भीतर उस प्रकाश की कल्पना कीजिए जो गंगा किनारे उगते सूरज जैसा आपके मन को भर रहा है। यही ध्यान, यही साधना आपके विचारों को नए सांचे में ढालेगी। शुरुआत में शायद आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन ध्यान रखिए, यह बीज अभी अंकुरित हो रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जहां पहले आप घबराते थे, अब वहां आप शांत रहते हैं। जहां पहले आप कमी पर ध्यान देते थे, अब वहां आप अवसर देखते हैं। यही छोटे छोटे बदलाव संकेत हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके जीवन में उतर रहा है। नेपोलियन हिल का यह विश्वास था कि समृद्धि केवल पैसों का नाम नहीं, बल्कि सोच का नाम है। और भारतीय संस्कृति में भी यही कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। जब आप सुबह यह वाक्य बोलते हैं तो वास्तव में आप अपने मन को मुक्ति दे रहे होते हैं, उस नकारात्मकता से जो वर्षों से आपको जकड़े हुए थी। आप सोच रहे होंगे, क्या केवल मेरे बोलने से समाज बदल जाएगा? क्या मेरे बोलने से मेरा भाग्य बदल जाएगा? उत्तर है हाँ, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप भीतर से बदलेंगे तब आपके कर्म बदलेंगे, और जब कर्म बदलेंगे तो परिस्थितियां भी बदलेंगी। याद कीजिए स्वामी विवेकानंद के शब्द, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जब आप हर सुबह यह वाक्य बोलते हैं तो वास्तव में आप अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगा रहे होते हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक घोषणा है कि अब आप अपने जीवन के निर्माता हैं, गुलाम नहीं। सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने दिन की शुरुआत इस प्रकाश से करेंगे तो धीरे धीरे यह केवल सुबह तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपके हर कार्य, हर निर्णय और हर रिश्ते में उतरने लगेगा। लोग आपसे कहेंगे, तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है, तुम्हारे चेहरे पर शांति है, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास है। यही वह क्षण होगा जब आप समझेंगे कि यह अभ्यास केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपके जीवन की नई नींव बन चुका है। तो क्या आप कल सुबह से यह अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बुला रहा हूँ। इससे आप न केवल अपनी प्रतिज्ञा मजबूत करेंगे, बल्कि इस समुदाय का हिस्सा भी बनेंगे जहाँ हर कोई अपने भीतर के दीपक को जलाने आया है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं और आप हर सुबह यह वाक्य बोलना जारी रखते हैं, आप अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करने लगते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर धरती से ऊपर उठता है। शुरुआत में उसकी जड़ें अदृश्य थीं, लेकिन अब वह पौधा सूरज की ओर बढ़ रहा है। उसी तरह आपका मन अब केवल कल्पना तक सीमित नहीं है, यह परिवर्तन की दिशा में वास्तविक कदम बढ़ा रहा है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं, और भारतीय संस्कृति में यह विचार हजारों वर्षों से जीवित है। ऋग्वेद में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात जो हम सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बनती है। जब आप प्रतिदिन यह वाक्य दोहराते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे वाणी और कर्म में उतरने लगते हैं, और जब यह होता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। आप देखेंगे कि अब यह अभ्यास केवल आपकी सुबह का हिस्सा नहीं रहा, यह आपके निर्णयों में भी उतरने लगा है। उदाहरण के लिए, जहां पहले आप किसी अवसर को डर या संदेह की वजह से टाल देते थे, अब आप आत्मविश्वास से कहते हैं, हाँ, मैं ये कर सकता हूं। यही वह क्षण है जब लक्ष्मी माता का आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके जीवन के व्यवहार में उतरने लगता है। लेकिन यहाँ एक और संघर्ष होता है। जब आप बदलना शुरू करते हैं तो आपका परिवेश भी आपको परखता है। समाज कहेगा, तुम्हें क्या हो गया है? रिश्तेदार कहेंगे, सपनों में जीना बंद करो। आपके भीतर फिर से वह पुराना भय सिर उठाएगा, क्या यह सब सचमुच काम करेगा? यही वह समय है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य और विश्वास की जरूरत है। याद कीजिए, महात्मा गांधी का वह प्रसिद्ध वाक्य,
पहले वे आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीतेंगे। यही प्रक्रिया आपके साथ भी होगी। आपका अभ्यास पहले उपेक्षित होगा, फिर उसका मजाक बनेगा, लेकिन यदि आप अडिग रहे तो अंततः वही लोग आपसे प्रेरणा लेने लगेंगे। यहां मैं आपको एक और अभ्यास बताना चाहता हूं। दिन के बीच में जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और मन ही मन वह वाक्य दोहराएं, मैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पा रहा हूं। मेरी सोच और कर्म सफलता और समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। देखिए कैसे आपका तनाव कम होता है और आपके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। यह छोटा सा पल आपके भीतर नई ऊर्जा भर देगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह अभ्यास केवल आपके भीतर ही नहीं बल्कि आपके आसपास भी असर डाल रहा है। आपके परिवार में शांति बढ़ रही है, आपके रिश्तों में मिठास आ रही है और आपके कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल रहा है। यही वह समय है जब आप समझेंगे कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिक है। भारतीय संस्कृति हमेशा से सहयोग और समाज सेवा पर जोर देती आई है। जब आपके भीतर स्थिरता आती है तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो श्रेष्ठ पुरुष करता है सामान्य जन भी उसका अनुसरण करते हैं, यानी आपका आचरण दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। जब आपके मित्र या परिवार देखेंगे कि आप हर सुबह यह साधना करते हैं और उसका असर आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो वे भी प्रेरित होंगे। यही वह क्षण है जब एक बीज पूरे वन में बदलता है। नेपोलियन हिल के विचार और भारतीय अध्यात्म का संगम यहाँ और स्पष्ट होता है। हिल कहते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि यह दूसरों को भी ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। और हमारे आर्षि मुनियों ने हमेशा कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब आप अपने भीतर इस वाक्य से शक्ति भरते हैं तो आप अनजाने ही दूसरों की मदद करने लगते हैं। अब जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए जब आप ये वाक्य बोलकर दिन की शुरुआत करते हैं और फिर अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, अपने परिवार को हौसला देते हैं या अपने काम में ईमानदारी से योगदान देते हैं। यही असली आशीर्वाद है कि आपकी समृद्धि केवल आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो रही है। और जब यह चक्र चलता है तो आपकी चेतना का विस्तार होता है। अब यह अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, यह सामूहिक उत्थान का साधन बन जाता है। यह वैसा ही है जैसे सूरज की किरणें केवल एक दीपक को नहीं बल्कि पूरे आकाश को रोशन करती हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी इस साधना से बदलने के लिए? अगर हाँ तो अभी कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन और समाज में प्रकाश फैला रहा हूं। यही आपकी यात्रा का अगला कदम है। अब तक की इस यात्रा में आपने देखा कि कैसे एक साधारण सा वाक्य जिसे आप हर सुबह बोलते हैं आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शुरुआत में यह केवल शब्द थे, फिर यह आपकी सोच का हिस्सा बना और अब यह आपके कर्म और आपके परिवेश को प्रभावित करने लगा है। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि यह साधना केवल वर्तमान तक सीमित नहीं बल्कि आपके भविष्य और आपकी विरासत तक फैली हुई है। भारतीय संस्कृति हमेशा से इस विचार पर आधारित रही है कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीता है। जब आप यह अभ्यास अपने जीवन में उतारते हैं तो आप केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने समाज को भी एक नई दृष्टि दे रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई किसान पेड़ लगाता है। उसे पता है कि उस पेड़ की छाया और फल शायद आने वाली पीढ़ियां अधिक आनंद लेंगी। नेपोलियन हिल का दर्शन भी यही कहता है, सफलता का असली मापदंड ये नहीं है कि आपने क्या पाया बल्कि यह है कि आपने दूसरों के लिए क्या छोड़ा। जब आप हर सुबह यह वाक्य बोलते हैं और उससे अपने जीवन को बदलते हैं तो आप अपने आसपास आशा और विश्वास की ज्योति जला रहे होते हैं। ये ज्योति पीढ़ियों तक फैलेगी। सोचिए, अगर आपका बच्चा या आपका विद्यार्थी आपको यह अभ्यास करते हुए देखेगा तो उसके मन में यह बात गहरी छाप छोड़ेगी कि शब्दों में शक्ति है और सुबह की साधना जीवन बदल देती है। यही वह विरासत है जो आप छोड़ सकते हैं। यह विरासत केवल धन संपत्ति की नहीं बल्कि विचारों और आदर्शों की है। भारतीय साहित्य में प्रेमचंद ने बार बार यह दिखाया है कि असली संपन्नता धन से नहीं बल्कि विचारों और मानवीयता से आती है। उनकी कहानियों में पात्र गरीबी में भी समृद्ध थे क्योंकि उनके भीतर सेवा और करुणा का दीपक जल रहा था। इसी तरह जब आप लक्ष्मी माता के आशीर्वाद का मंत्र हर सुबह बोलते हैं तो आप केवल आर्थिक संपन्नता नहीं बल्कि आंतरिक और सामाजिक समृद्धि भी अर्जित करते हैं। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप वृद्ध हो चुके हैं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं और आपके पोते पोतियां आपसे पूछते हैं, दादा दादी आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या था?
और आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हर सुबह मैं एक वाक्य बोलता था कि मैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पा रहा हूं, यही मेरा जीवन बदल गया। उस क्षण आप केवल अपना अनुभव नहीं बल्कि एक जीवन सूत्र आगे बढ़ा रहे होंगे। यह साधना आपको यह भी सिखाती है कि समृद्धि केवल लेने में नहीं, देने में भी है। जब आप यह वाक्य बोलते हैं तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि आपका हर कर्म समाज और स्वयं दोनों के लिए मंगलकारी है। इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों से समाज को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। यही वास्तविक आशीर्वाद है कि आप अपने कर्मों से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी उठाते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस यात्रा को एक अंतिम आह्वान से जोड़ें। याद कीजिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें अपने भीतर की अग्नि जगानी होगी, अगर वह नहीं जगी तो जीवन व्यर्थ है। ये वाक्य, ये साधना वही अग्नि जगाने का साधन है। तो आज से ही तय कीजिए, आप हर सुबह उठकर ये वाक्य 3 बार बोलेंगे। मैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पा रहा हूं। मैं अपने जीवन में संपन्नता, शांति और सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। मेरा हर कर्म समाज और स्वयं दोनों के लिए मंगलकारी है। और जब आप इसे करेंगे तो ये केवल आपका जीवन नहीं बदलेगा, ये आपके परिवार, आपके समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदलेगा। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। यह है आपका नया मार्ग, आपकी नई साधना और आपकी विरासत। अब यह आप पर है कि आप इसे केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे जीकर अपनी दुनिया बदल देंगे।